नेपाल आंदोलन से जाहिर है कि युवाओं में सरकार और प्रशासन के प्रति गहरा असंतोष है। इस आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। विरोध के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया, मगर तब तक क्रांति सुलग चुकी थी। लेकिन गौर करने पर पता चलता है कि इस आंदोलन के पीछे केवल सोशल मीडिया बैन नहीं है। दरअसल बात कुछ और भी है। भ्रष्टाचार, चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचा और बेरोजगारी जैसे कई कारण हैं जो इस आंदोलन की सतह के नीचे है। नेपाल में सोशल मीडिया केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, नेपालियों के दैनिक जीवन और नेपाल की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। दरअसल नेपाल की बड़ी आबादी खाड़ी देश और पड़ोसी भारत में रहती है। ये प्रवासी हर साल अपने परिवार को आर्थिक मदद के रूप में रुपए भेजते हैं। ये रकम नेपाल की जीडीपी का कुल 33% है। नेपालियों के लिए फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप अपने परिजनों से बात करने का अहम जरिया है। साथ ही इन ऐप के जरिए वो पैसे से जुड़ी जानकारी साझा करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर बैन नेपालियों की निजी जिंदगियों में सरकार की दखलंदाजी की तरह लिया गया, वो भी ऐसी सरकार जिसका अपेक्षाकृत औसत प्रदर्शन रहा है और जिसका आलाकमान बुरी तरह घोटालों में लिप्त है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज है। उन पर चाय बागान को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। दरअसल नेपाल में 2006 से नेताओं और जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा घेरे में डालने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के चलते अगर कैबिनेट चाहे तो उनके खिलाफ कोई जांच को अंजाम नहीं दिया जा सकता। केपी शर्मा के अलावा 3 पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल, बाबूराम भट्टराय और खिलराज रेग्मी पर सरकारी जमीन को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है। नेपाल के पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री रवि लामिछाने फिलहाल नेपाल की जेल से फरार हैं। अर्थव्यवस्था की हालत भी गंभीर है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार नेपाल की अर्थव्यवस्था 1996 से 2023 तक औसतन 4% के दर से बढ़ी है और साथ ही गरीबी मिटाने में प्रशासन सफल रहा है। लेकिन नेपाल में इसका कोई खास जमीनी असर देखने को नहीं मिला। कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं सीमित हैं और असमानताएं बढ़ती गई। ऐसे में क्रांति का उठना लाजमी था। नेपाल के आवाम की उम्मीद अब अंतरिम सरकार पर टिकी हुई है।